हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम यूपीएसआई 2021 में आए हुए जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह इस प्रकार की वीडियो का पहला भाग है। दोस्तों, पहला प्रश्न, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, राज्य के राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है N.K. सिंह। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिए विधि और सूत्र निर्धारित करता है। दोस्तों, 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में N.K. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021 और 22 में से वर्ष 2025 और 26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? दोस्तों, नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्य किस रूप में जाना जाता था? इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप है? दोस्तों, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगला प्रश्न दोस्तों, 26 नवंबर 1949 मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का उल्लेख नहीं है? दोस्तों, शब्द थे वह समाजवादी शब्द था, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों, ये प्रश्न यूपीएसआई 2021 के आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भूप्रपटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत है? दोस्तों, यह प्रतिशत है 0.02%। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? दोस्तों, अवकेंद्र बिंदु कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य दबाव बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, फोकस। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। दोस्तों, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंग को महसूस किया जाता है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समभूकंपीय रेखा कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल
एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है दोस्तों एक गांव या गांवों के समूह के लिए। दोस्तों महलवाड़ी प्रणाली एक प्रणाली है जिसमें राजस्व एक महल से एकत्र किया जाता है जो एक गांव या छोटे गांवों का समूह है। विलियम बेंटिक ने वर्ष 1833 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि में इस प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? दोस्तों निजी विधेयक। एक मंत्री के अलावा अगर संसद के किसी भी सदस्य द्वारा कोई बजट विधेयक पेश होता है तो इसे बोलेंगे निजी विधेयक। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन किस वर्ष में पारित किया गया? दोस्तों यह 1803 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 कौन से अधिकार की गारंटी देता है? दोस्तों धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 गारंटी देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है जब तक कि वे कितने वर्ष की आयु पूरी न कर ले? दोस्तों 6 वर्ष की आयु पूरी न कर ले तब तक उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा दी जानी है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 329 भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 2011 की जनगणना के अनुसार यह केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। दोस्तों 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यह राज्यों में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया? दोस्तों 1966 में अखिल भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों बॉम्बे में 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों बासवण्णा ने 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों मौलिक संविधान को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है तथा इसने सरवन सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया। अगला प्रश्न दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को।
अगला प्रश्न दोस्तों, जिला योजना समिति संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दोस्तों, जिला योजना समिति की संरचना राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न वर्ष 2021 यूपीएसआई में आए हुए प्रश्नों के एक पेपर से लिए गए हैं। ये इस प्रकार की वीडियो का पहला भाग है। धन्यवाद दोस्तों।